नमस्कार दोस्तों, मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो यहाँ पर देखें तो उत्तरी राजस्थान के आसपास जो है एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, और जिस वजह से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्रों में और पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में देखने को मिला। और आगे भी जो है इन इलाकों में जो है पश्चिम और उत्तर पश्चिम हवाओं का दौर जो है बीकानेर और गंगानगर के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान रहेगा। वहीं जोधपुर संभाग के भी इलाकों में दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावनाएं हल्की मध्यम लग रही हैं। और इन हवाओं के साथ जो है आज जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में जो है दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही का दौर देखने को मिल सकता है। कुछ एक जो है यहाँ पर निचले स्तर के बादल भी बन सकते हैं, जो कि आर्द्रता के कारण पहले से मौजूद थी कुछ, और नई आर्द्रता आ रही है, तो इसमें जो है निचले स्तर के बादल यानी कुछ कपासी बादल भी कहीं कहीं बनने की संभावना है। अभी सुबह अगर 8 बजे का जो मौसमी आकलन है, इस हिसाब से अगर देखें तो आगे जो है तापमान में जो है स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन 24 से 36 घंटों बाद तापमान में हल्की गिरावट आएगी। उसके बाद तापमान फिर से बढ़ेगा और लगभग जो है 12 तारीख के आसपास से लेकर 12-13 से तापमान में फिर से अच्छी खासी गिरावट और ठंड का एहसास फिर से होगा। एक बार फिर से जो है उत्तरी राजस्थान में तापमान जो है शून्य के आसपास से लेकर लगभग 3 डिग्री के मध्य, वहीं मध्य राजस्थान में 4-5 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। यहाँ पर उत्तरी राजस्थान पर चक्रवाती परिसंचरण तंत्र और एक WD कमजोर रूप में बना हुआ है। एक और WD जो है कमजोर रूप में ही लगभग जो है 10 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों के करीब जो है अपना असर दिखाएगा, यानी कुल मिलाकर 9 तारीख के आसपास वो जो है वहाँ पर दस्तक होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं जो दक्षिणी भारत के क्षेत्र है वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। आने वाले समय में जेट के प्रभाव और उच्च दबाव और जो निम्न दबाव के क्षेत्र हैं जेट के आसपास उभरते हैं। उसकी वजह से देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो है आने वाले सप्ताह में तेज़ बारिश की संभावनाएं जो हैं कुछ झारखंड और जो उड़ीसा के आसपास से लेकर पश्चिम बंगाल वगैरह पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकती हैं पूर्वी भारत से लेकर। वहीं जो तीसरे सप्ताह के आसपास WD की कुछ बारिश की संभावनाएं जो लगभग 45% के आसपास बनी हुई थी, जिसकी हमने पहले जानकारी दी थी, वह संभावनाएं घटकर केवल 25% तक रह गई। 75% संभावना है कि फरवरी में कोई विशेष WD जो है अभी के मौसमी आकलन के हिसाब से आता हुआ या फिर जो है बारिश देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। छुटपुट बूंदाबांदी वाली गतिविधि जरूर जो है बीच में उभर सकती हैं, जो कि कोई विशेष गतिविधि नहीं है, यानी फरवरी महीना लगभग ऐसे ही गुजरने की संभावनाएं बन रही हैं अभी के हिसाब से। पिछले 24 घंटों के दौरान चैलावास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 33.62 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान जो है 11.78 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 61% दर्ज की गई और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 19.66% दर्ज किया गया। वायु दबाव यहाँ पर जो है 1017 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। आगे जो है वायु दबाव फिर से बढ़ने और कुछ उत्तरी हवाओं के चलने से हल्की ठंड बढ़ने की संभावना है, लेकिन आज न्यूनतम तापमान लगभग जो है 11 डिग्री के आसपास रहा, जिससे सर्दी की गतिविधियाँ बिल्कुल कम रही। आगे जो है तापमान फिर से 7 डिग्री के आसपास जाएंगे और फिर से जो है तापमान बढ़ेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब रहा। आने वाले समय में 10 तारीख के आसपास से लेकर जो है अधिकतम तापमान फिर से जो है कुछ बढ़ सकता है और 13 तारीख से न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और लगभग 3-4 डिग्री के आसपास एक बार फिर से न्यूनतम तापमान जोधपुर संभाग के अरावली के क्षेत्र में भी पहुंचने की संभावना है। लेकिन 1-2 दिनों के दौरान ही ऐसी गतिविधि फिर से तापमान में जो है उतार चढ़ाव का माहौल देखते हुए देखें तो तापमान बढ़ेगा फिर से, लेकिन कोई विशेष पाले वाली स्थिति अब कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है आने वाले दिनों में। और तीसरे सप्ताह में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है फरवरी में, लेकिन वह दिन का तापमान बढ़ेगा, रात्रि तापमान औसतन बना रहेगा, जिससे औसत तापमान अगर देखें 24 घंटों का तो सामान्य के आसपास बने रहने से फसलों में कोई विशेष नुकसान की संभावना नहीं है। दिन के समय बढ़ने वाले तापमान की वजह से जो है किसान भाई फसलों में सिंचाई का कार्य समय पर करते रहे, जिससे फसलों में तनाव की अवस्था बिल्कुल भी नहीं आए। आने वाले समय में जो मौसमी विश्लेषण है उसको अगर देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि तीसरा सप्ताह, अभी दूसरा सप्ताह शुरू होने वाला है, दूसरे और तीसरे सप्ताह में जो इन बीच वाले समय में वो जो सक्रिय WD की संभावनाएं उभर रही थी वह जो है बिल्कुल भी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और 25% के आसपास हैं। और आने वाले समय में भी ये संभावनाएं जो हैं 25 से और कम होने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी कोई विशेष WD की संभावना नहीं आने की ज़्यादातर बन रही हैं। लेकिन मार्च महीने में सक्रिय WD की संभावनाएं फिर से बन रही हैं, जो कि जेट के दक्षिण और उत्तर में बनने वाले निम्न दबाव और उच्च दबाव की गतिविधियों पर ज़्यादातर जो है WD का प्रभाव भी निर्भर करता है। इसका विश्लेषण करने से मार्च महीने में जो है कुछ संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि इस समय जो है अरब सागर के क्षेत्रों पर भी एक बड़ा उच्च दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और प्रति चक्रवात की तरह ही ये काम कर रहे हैं। तो आने वाले कई दिनों तक ये यहाँ पर बने रहने की संभावनाएं बन रही हैं।
आने वाले दिनों में मध्य भारत से लेकर जो है उत्तर पश्चिमी भारत तक जो है बादलों की आवाजाही हल्के बादलों के रूप में भी देखने को मिलेगी दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान, लेकिन बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। उत्तरी राजस्थान के आसपास कुछ बादल बनने से बौछार वाली गतिविधि बन सकती है, लेकिन जो 10 तारीख के आसपास आने वाला WD है उसकी वजह से भी कुछ घने बादलों की आवाजाही का दौर बनेगा, जिससे कहीं कहीं सघनित बादल बौछारें दे सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि कोई विशेष गतिविधियां होने वाली नहीं है। छुटपुट कहीं घने बादलों की आवाजाही के बीच में बौछार हो सकती हैं, जो कि नाम मात्र है। हिमालयी राज्य में जरूर जो है 10 से लेकर 12 तारीख के मध्य, या कह सकते हैं 9 तारीख की शुरुआत से लेकर 12 तारीख के मध्य कुछ मध्यम से तेज़ बर्फबारी से आने वाले समय में 13, 14, 15, 16 के आसपास सर्दी की गतिविधि बढ़ेगी। उसके बाद तापमान बढ़ जाएगा और आने वाले दिनों में भी कोई विशेष गतिविधियां ज़्यादातर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही हैं WD को लेकर। और फरवरी महीना लगभग जो है अब के मौसमी विवरण के हिसाब से ऐसे ही गुजरने वाला है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।